हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। 8.2 एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन नहीं करना है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू एक्स और x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है जिसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। ये आपके पास इक्वेशन है। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सी क्या इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये पैराबोलिक इक्वेशन है। ये पैराबोला है, आपको साफ साफ दिख रहा है। पैराबोला क्यों है? क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एक पे स्क्वायर है एक पे स्क्वायर नहीं है, तो ये पैराबोला होता है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, ये कौन सा फॉर्म बन गया? पैराबोला तो है, लेकिन जो भी हमने पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी थी वो सारी वर्टिक्सिस जो जिसका था उसका 0 0 था। लेकिन अगर मैं इस पैराबोला को ध्यान से देखूँ और कंपेयर करूँ तो y माइनस के 4ay माइनस के और x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो इस केस में जो वर्टेक्सिस बनेगा इसमें वो h कॉमा के होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो बन रही है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर, इसका मतलब h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की जो इक्वेशन है इसका वर्टेक्सिस जो होगा वो 0,2 होगा। हमें इतनी बात तो समझ आ गई कि इसका जो वर्टेक्सिस होगा वो 0,2 होगा। तो अगर मैं अब इसका ड्रॉ करना चाहता हूँ फिगर, तो कैसे बनेगा? वर्टेक्सिस मतलब क्या होता है कि जहाँ से पैराबोला पास हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बनाते हैं इसको। तो ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, ये x डैश है। तो इसने बोला है 0,2। हमारे पास क्या है 0,2, तो 0,2 कहाँ होगा? 0,2 समथिंग यहाँ पे होगा। मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 बना लेते हैं। तो 0,2 है, तो पैराबोला जो पास होगा ये ऊपर के साइड होगा। ठीक है, क्यों होगा बता भी रखा है मैंने, जिस तरफ स्क्वायर नहीं है उस साइड ही बनेगा। तो ये बन गया हमारा पैराबोला। बस सबसे मुश्किल यही काम था इसमें ये बनाना। इसका आप देख सकते हो कि ये पैराबोला और लाइन, इसने बोला जो भी रीजन बाउंड हो रहा है इन कर्व के द्वारा उसका एरिया निकालना है। और इसने बोला x की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 3 तक। तो अब हम करेंगे क्या इसमें? मैं y अगर ये दोनों ही एरिया अगर बाउंड कर रहे हैं ये कर्व और लाइन, तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा। तो देखते हैं, ये y के इक्वल x है और ये y के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, x को उठा के इधर लेके आ रहा हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट देखूं तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1 जो लेस देन 0 आ रहा है। और अगर लेस देन 0 आ रहा है तो देयर इज नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और अगर कोई नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है इसका साफ साफ मतलब है कि ये लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और जब इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका क्या मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा? अब जो लाइन है इसका इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन बनेगी कैसे? समथिंग ऐसे बनेगी। इसने बोला है x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3 तक, इसका मतलब ये 0 हो गया और कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 भी होगा। अब अगर मैं 3 से लाइन अगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो 3 पे मैंने लाइन ड्रॉ किया और 3 से जब लाइन ड्रॉ किया तो हमें एक चीज़ मिली। वो क्या मिली? इस 3 की वजह से हमें एक बाउंडेड एरिया मिल गया। ये देख सकते हो बाउंडेड एरिया है, ये हमारे पास एक बाउंडेड एरिया है। और जब हमारे पास ये बाउंडेड एरिया मिल गया, और इसने बोला भी था कि जो ये कर्व्स दे रखे हैं सारे, इनके द्वारा जो भी एरिया बाउंड हो रहा है उसका हमें एरिया निकालना है। तो हमें मिल गया कि ये एरिया बाउंडेड हो रहा है और हमें इसी का एरिया निकालना। तो बस अब हमारे पास क्वेश्चन खत्म। अब हमारे पास क्या बन रहा है? अब ये जो कर्व है ये पैराबोला है यहाँ से 0 से लेकर 3 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया, तो जो 0 से लेकर 3 तक है, 0 से लेकर 3 तक ये जो कर्व है पैराबोला, ये पूरा एरिया यहाँ तक कवर कर रहा है, यहाँ तक पता है आपको। और ये लाइन भी इधर एरिया कवर कर रहा है। इसका मतलब कर्व में से हमें लाइन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर्व क्या दे रखा है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2
इसमें से कर देंगे -x और dx। अब बस इसका इंटीग्रेट करना है, तो ये आ जाएगा x³/3, मैं -x का पहले कर रहा हूँ, x² / 2 + 2x, लिमिट अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट 0 है। जैसे ही पुट करेंगे तो 27/3, 9/2 और इंटू 2 × 3, 0 करोगे 0 हो जाएगा सारा। तो 20/3 ये होता है हमारे पास 9, और 9 2 ये होता है 15, सॉरी 2 3 6 और 9 15, और 9 और ये 9/2, तो 30 ये हो जाएगा। 30 में से 9 गया, 21/2 स्क्वायर यूनिट इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आपको ये समझ आया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो 3 मार्क्स का ही ये चैप्टर है, तो 3 मार्क्स के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर है पैराबोला सर्कल वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th में देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th में लिखा हुआ है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर। देखो पहले ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इस समय अब 3 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट तो है, तो लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो क्या लिखा है, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर -1, 0, 1, 3 एंड 3, 2। इससे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन when 2 points are given, तो ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखते हैं, क्या फॉर्मूला था हमारे पास। अगर कोई भी एक लाइन है जिसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं x1, y1 और x2, y2, अगर ये 2 पॉइंट दे रखे तो इसके इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला था y - y1, स्लोप निकालते थे y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 और x - x1। तो ये फॉर्मूला होता था हमारे पास क्या निकालने का, इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो इस फॉर्मूले का यूज इस वाले क्वेश्चन में बहुत होगा, तो आप ध्यान से देखें आप इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं ट्राइंगल के, वो दे रखा है -1, 0, 1, 3 और 3, 2। ये हमें क्या दे रखे हैं, वर्टेक्सेस। तो अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया x डैश और ये हो गया y डैश, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो गया, 1, 2, 3, 1, 2, 3, -1, -2, ठीक है। अब इसे ड्रॉ करते हैं, तो पहला पॉइंट दिख रहा है -1, 0, तो -1, 0 यही वाला पॉइंट है, तो ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास -1, 0, तो इसे a लिख लेते हैं। a जो है वो -1, 0 है। दूसरा पॉइंट है 1, 3, तो 1, 3 समथिंग यहाँ पे होगा, तो ये 1, 3, तो इसे b बना लेते हैं 1, 3। इसका तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है 3, 2, तो 3, 2 जो होगा वो समथिंग यहाँ पे होगा, तो ये हो गया 3, 2 और इसे लिख लेते हैं हम c। इस ट्राइंगल को बनाते हैं हम, ये ट्राइंगल बन चुका है हमारा, ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो आपको ये फिगर समझ आया होगा कैसे बनाया, तो बहुत सिंपल था, कोई 9th क्लास का बच्चा ही बना लेगा इस ट्राइंगल को। तो ये हमने ट्राइंगल बना लिया। अब हमें ट्राइंगल का एरिया निकाला, ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ये है, तो इसका एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो वर्टिसेस है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको। देखो जो ए बी लाइन है, लाइन ए बी जो है, अगर मैं ए बी लाइन को देखूँ तो ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, ये पूरा एरिया कवर करेगा। -1 से 1 तक जाएंगे तो ये पूरा एरिया जितना ये फिगर बन रहा है ट्राइंगल को, ये पूरा कवर कर देगा। मतलब हमें चाहिए सिर्फ इतना एरिया, ये वाला एरिया चाहिए हमें, लेकिन ये फालतू है। मतलब हमें चाहिए क्या, ये वाला एरिया करना, हल्का सेलेक्ट कर देता हूँ इसे, हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो लाइन है BC जो लाइन है, ये 1 से लेकर 3 तक जब ये जाएगी तो ये जो लाइन है ये एरिया कितना कवर कर देगी, पूरा कवर कर देगी। लेकिन हमें चाहिए कितना, सिर्फ इतना, ठीक है। तो मतलब ये दोनों लाइनों को तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा, इन दोनों लाइनों का एरिया ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये फालतू एरिया दोनों दे रहे हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट लाइन पे अगर हम जाएं, लाइन AC पे, तो -1 से 3 तक अगर हम जाएं तो ये वाली लाइन ये वाला एरिया भी कवर कर रही है, ये वाला एरिया भी कवर कर रही है। इसका मतलब इन दोनों के एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो काम बन जाएगा। तो आपको समझ आ गया कि रिक्वायर्ड एरिया जो है
जो हमें निकालना है वो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन हमें रिक्वायर्ड एरिया में क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको। जो इंटीग्रेशन -1 से 1 तक ए बी लाइन का इंटीग्रेशन प्लस 1 से लेकर 3 तक बी सी लाइन का इंटीग्रेशन -1 से लेकर 3 तक ए सी लाइन का सब्ट्रैक्शन। बस इतना सा ही इसमें करना है। अगर जिसको ये समझ आ गया, बहुत आसान लगेगा उससे ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बस आपको देखना ध्यान से कि कौन सी लाइनें हैं जो एरिया कवर कर रही हैं और कौन सी ऐसी लाइनें जो इस एरिया को हटा रही है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। तो अब हम देखते हैं इसे करना कैसे है। पहले हमें क्या करना है, अब ए बी तो हमने बी सी और ए सी तो लिख लिया, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इन लाइनों की इक्वेशन निकालनी, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो हम पहले ए बी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ से पॉइंट क्या दे रखा, -1, 0 और 1, 3। तो y - 0, y2 - y1 मतलब 3 - 0 3 और 1 - 1 तो ये आ गया 2 और x + 1। तो पहली इक्वेशन आ गई y 3/2 और x + 1, ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इसको भी निकालते हैं। तो y - y1, तो y1 है 3 और y2 - y1 मतलब 2 - 3, -1 आ गया और 3 1 ये आ गया 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 3 1 -1 हो गया, 3 - 1 2 हो गया और ये x - 1। तो ये इक्वेशन आ जाएगी y - 3 और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो +1/2 और -x/2 और ये आ जाएगा अब हमारे पास 1 - x/2 + 3। जैसे ही एलसीएम ले लेंगे तो 7 - x/2। ये बहुत आसान है इक्वेशन निकालना, आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन AC। इक्वेशन ऑफ लाइन AC अगर हम निकालें यहाँ से तो क्या होगा, हम निकालेंगे यहाँ पे, तो ये होगा y - y1, तो y1 क्या है 0 ही है और y2 - y1 मतलब 2 - 0 2 और 3 - 1 ये 4, तो x + 1, तो यह आ जाएगा y 1/2 और x + 1। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं। अब आपको इन 3 इक्वेशंस को यहाँ पुट करना है, AB BC AC की जगह, और आंसर है देखो। अब हम पुट करते हैं, -1 to 1 AB लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, AB लाइन की इक्वेशन है 3/2 और x + 1 और dx। ये बात समझ आ गया होगा आपको। प्लस BC लाइन की इक्वेशन क्या है, 7 मतलब 1/2 और 7 - x और dx, और लिमिट क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 to 3 -1 से 3 तक। AC लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास यहाँ पे, AC लाइन की इक्वेशन है 1/2 बाहर आ जाएगा और x + 1 और dx। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आ गया कि बस आपको इस क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेट करना है। तो हम इसका इंटीग्रेट करते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका पहले वाले का, तो ये आ जाएगा आपका 3/2, दिख रहा होगा आपको, हाँ 3/2। इंटीग्रेट करो x² / 2 + x लिमिट -1 से 1 और दूसरा 1/2 7x - x² / 2 लिमिट 1 से 3 और -1/2 x² / 2 + x लिमिट -1 से 3। तो अब 3/2 अपर लिमिट पुट करो, 1/2 + 1 -1 पुट करेंगे तो 1/2 - 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सेकंड प्लस 1/2, 3 पुट करोगे 21 - 9/2, फिर -1 पुट करोगे तो 7 - 1/2। ठीक है, लास्ट -1/2, 3 पुट करोगे तो 9/2 और -1 और -1 पुट करोगे, एक मिनट गलत हो गया यहाँ पे, 9/2 + 3। जब -1 पुट करोगे तो 1/2 - 1, ये आ जाएगा फाइनली। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, 5th क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर में मुझे लगता है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में 2-4 क्वेश्चन कराने हैं, वो हम आपको कल करा दूंगा और फिर परसों हम चैप्टर करेंगे 5th। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ 5th। इसका जो 6th और 7th आसान से ही क्वेश्चन है, लाइन और कर्व के हैं, तो वो आप बता रखा है मैंने। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और आपको
फॉर्मूला मतलब फिगर में पुट करना है। अगर आपसे कुछ एक डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब डाउट लूँगा आपको तो सारे क्वेश्चंस आप जितने भी डाउट है आप मुझे भेजें, उसके बाद मैं एक डाउट क्लास की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन। देखो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में इक्वेशंस दे रखी हैं, ये तो बहुत आसान है। y = 2x + 1, y = 3x + 1 और x = 4। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक आपको रफ डायग्राम बनाना है इन सारे लाइंस के लिए। तो एक तो इक्वेशन मैंने लिख दी यहाँ पे 2x + 1, एक लिख दी y = 3x + 1 और x = 4। अब आपको क्या करना है, ये सारे कोऑर्डिनेट मतलब ये सारे वर्टेक्सेस निकाल रहे हैं। अब देखो ये वाला जो वर्टेक्सेस है ये दोनों लाइन से मिलके बना है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन से मिलके बना है तो कैसे निकालेंगे इन दोनों लाइनों से। ये भी y = 3x + 1 है, y = 2x + 1 है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही तो होंगे, समझ आ रहा है। ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, तो एक दूसरे के इक्वल है, तो 1 से 1 कट गया। अब 3x है, ये 2x है, तो 3x में से 2x गया = 0, तो x की वैल्यू 0, मतलब इस केस में x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पुट करो ज़रा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। चाहे 0 यहाँ पुट कर लो, चाहे 0 यहाँ पुट कर लो, 1 ही आएगी, ठीक है। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट में देखो इस लाइन में x की वैल्यू तो इसने दे ही रखी है 4 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये 13 आ जाएगा। अब इस पॉइंट को देखो x की वैल्यू 4 दे रखी है, 4 पुट कर दो तो 4,9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब आ चुका है, ये ट्राइंगल बन चुका है। आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल का आपको इक्वेशन तो दे ही रखी है, तो अब करना क्या है आपको, अब आपको डायग्राम बनाना है इसका, क्योंकि ये तो रफ डायग्राम था। तो देखो सबसे पहले x की वैल्यू कहाँ तक जा चुकी है, 13 तक, y की वैल्यू 13 तक जा रही है और x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम 4 तक। तो ये तो 1 2 3 4, ठीक है। और 13 तक जा रही, तो हम 2 4 6 8 10 12 और 14, मैक्सिमम थोड़ा यहाँ तक ऊपर कर लेते हैं 14 तक, ठीक है। अब देखो इसने दे रखा है पहला पॉइंट 0 और 1, तो 1 यहाँ पे समथिंग होगा, 0 और 1, एक पॉइंट हमारे पास ये बन चुका है 0,1। दूसरा है 4,9, तो 4,9 समथिंग यहाँ पे होगा और 4,13 समथिंग यहाँ पे होगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बन गया, तो ये ट्रायंगल बन गया कुछ इस तरीके का। अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो देखो इन दोनों कोऑर्डिनेट का परपेंडिकुलर तो यही बन गया, इन दोनों कोऑर्डिनेट का परपेंडिकुलर तो यही बन गया। तो अब देखो ज़रा यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसे मिला दूँ ऐसे, तो हमें जो ट्राइंगल का एरिया निकालना है सिर्फ इतना एरिया निकालना है, सिर्फ ये वाला। तो ये 0,1 दे रखा था, ये 4,13 है और ये 4,9 है। तो चाहो तो ABC लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जब हमें इसे एरिया निकालना है इसका, इस वाले पॉइंट का, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो ज़रा, अगर मैं इस लाइन का एरिया देखूँ, इस लाइन का, तो ये लाइन एरिया कितना कवर कर रही है, यहाँ नीचे तक, ठीक है। और इस लाइन का देखेंगे तो ये भी लाइन की तरह एरिया कवर कर रही है इधर की तरफ। तो अगर मैं पूरे में से छोटे वाले को सबट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पास यही वाला एरिया बचेगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, जब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया हो गया वो क्या हो गया, 0 से 4 AB लाइन, AB × DX माइनस 0 से 4 कौन सी लाइन, AC लाइन। अब देखो इस लाइन का कोई रोल ही नहीं है, इस वाली लाइन जो BC लाइन है यहाँ पे कोई रोल ही नहीं, क्योंकि ये तो कोई एरिया कवर ही नहीं कर रही, वैसे भी स्ट्रेट लाइन जैसी लग रही है, मतलब एक तरह से वर्टिकल लाइन लग रही है, उसको कोई एरिया कवर कर ही नहीं रहा, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस एरिया को सेट करने में, तो उसको हम लेंगे नहीं। अब AB लाइन की इक्वेशन अगर हम देखना है तो AB लाइन की इक्वेशन पता क्या चलेगी, 0,1 और 4,13 कौन सी लाइन थी, 3x + 1, तो हम लिखेंगे 0 से 4 3x + 1 और माइनस करेंगे दोनों का इंटरवल, ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा दिया। अब दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन कौन सी है, AC कौन सी लाइन बन रही है, वो लाइन बन रही है 0,1 और 4,9 वाला, तो मतलब ये आ गया 2x + 1 × DX, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, दोनों को सेम क्यों रखा, क्योंकि दोनों की इक्वेशन, दोनों के इंटरवल सेम थे। नेक्स्ट, अब 1 से 1 कट जाएगा, 3x में से 2x बच गया हमारे पास x, जिसका हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 4 dx। देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। इसका इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, x² / 2 लिमिट 0 से 4 पुट कर दोगे, जब इसका 4 पुट करोगे तो 16/2 8 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर है इसका, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं।
अगली वीडियो के अंदर मैं मिसलिनियस एक्सरसाइज और आपका डाउट करा दूंगा, ठीक है। तो मैं डाउट और मिसलिनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको डाउट और मिसलिनियस एक्सरसाइज अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।